एक छोटे से गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के 10 साल बाद भी उनका घर सूना था, क्योंकि उनकी एक भी संतान नहीं थी। वंश आगे बढ़ाने के लिए मजबूरन व्यापारी ने दूसरी शादी कर ली, मगर उसकी पहली पत्नी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर 9 महीने बाद व्यापारी की दूसरी पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को जन्म दिया, जिसे देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने बच्ची का नाम लक्ष्मी रख दिया। व्यापारी अब अपनी दूसरी पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगा। ये देख पहली पत्नी को अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी अपनी सौतन की खुशी। वो बच्ची और उसके माँ को अपना दुश्मन समझती थी और हमेशा ही उसके मन में कुटिल विचार चलता रहता। फिर एक दिन व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी के साथ बाजार करने गया था और घर पर लक्ष्मी अकेली थी। मौके का फायदा उठाते हुए पहली पत्नी ने बच्ची को उठाया और मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा कि अब जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। फिर बच्ची को जमीन पर बिठा दिया, यह सोचकर कि कोई जंगली जानवर इसे जरूर खा जाएगा, और नन्हे सी जान को मरने के लिए छोड़कर घर लौट गई। फिर थोड़ी देर बाद बच्ची जोर जोर से रोने लगी। जंगल में बहुत से खूंखार जानवर थे, मगर भला हो प्रभु का। वहीं पास ही में डाली पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। आवाज सुनकर बंदरिया ने सोचा, लगता है कोई छोटा बच्चा रो रहा है। फिर वो पेड़ से उतरकर आवाज का पीछा करने लगी और थोड़ी ही दूरी पर बच्ची रोते हुए उसे मिल गई। बंदरिया ने उसे उठाया और इधर उधर देखकर सोचने लगी, आखिर कौन इस घने जंगल में नन्ही सी बच्ची को छोड़कर चला गया। फिर बंदरिया उसे अपने साथ घर ले गई। दरअसल ये एक मदारी की पालतू बंदरिया थी, जो गाँव गाँव घूमकर अपना खेल दिखाते और लोग खुश होकर मदारी को खाने पीने की चीजें दे दिया करते और थोड़ा बहुत धन भी मिल जाता था। इसी तरह वे अपना गुजारा कर रहे थे। जब बंदरिया घर पहुंची तो वहाँ मदारी नहीं था। घर में उसके 2 बंदर बच्चे थे, जो इंसानी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। तभी वो भूख के कारण रोने लगती है। फिर बंदर बच्चे ने उसे एक केला दिया, मगर चुप होने के बजाय वो और जोर से रोने लगी। बंदरिया समझ गई थी कि ये कुछ खा नहीं सकती, तो उसने बच्ची को अपना स्तन पान कराया। दूध पीकर जब पेट भर गया, तब वो बंदर बच्चों के साथ खेलने लगी। तब छोटे बंदर ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या ये अब हमारे साथ ही रहेगी? बंदरिया कुछ कहती, तभी मदारी घर लौट आया और वो बच्ची को देखकर हैरान रह गया। उसने बंदरिया से कहा, ये क्या, इतनी छोटी बच्ची तुम किसके घर से उठाकर ले आई? बंदरिया ने कहा, मैं इसे किसी के घर से नहीं लाई, ये तो मुझे जंगल में रोते हुए मिली थी। मदारी बोला, हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है, कोई अपने इतने छोटे बच्चे को कैसे छोड़कर जा सकता है घने जंगल के बीच। फिर मदारी ने बच्ची को रखने की इजाजत दे दी और बंदरिया उसका अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती, उसका लालन पालन बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करती, उसे दूध पिलाती, नहलाती और बच्ची भी बंदरिया को अपनी माँ समझने लगी थी। एक दिन मदारी ने बच्ची से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कोई नाम तो रखा होगा तुम्हारा? बंदरिया बोली, क्यों ना आप ही इसका कोई नाम रख दें। फिर मदारी ने बच्ची का नाम चांदनी रख दिया, क्योंकि वो चांद जैसी बेदाग थी और बहुत गोरी। अब चांदनी रोज घर के बाहर बंदर बच्चों के साथ खेलती और बंदरिया अपने बच्चों के साथ साथ इंसानी बच्ची का भी पूरा ख्याल रखती थी। अब जब भी बच्ची भूख लगने पर रोती थी तो बंदरिया कभी उसे आम खिलाती, तो कभी अंगूर, तो कभी बकरी का दूध पिलाती, क्योंकि मदारी ने 2 बकरियां भी पाल रखी थी। समय बीता, अब चांदनी 5 साल की हो गई थी। इतने सालों तक बंदरिया ने उसका अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया, इसलिए चांदनी भी उसे अपनी माँ ही समझती थी और मदारी को अपने पिता समान मानती थी। चांदनी अब 16 साल की हो गई और वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। अब बंदरिया के साथ घर के कामों में वो भी हाथ बटाती, घर की साफ सफाई करती। चांदनी को अब खाना भी बनाना आ गया था। जब भी बंदरिया और मदारी खेल दिखाने के लिए घर से चले जाते, तब वे दोनों बंदर बच्चे चांदनी का मनोरंजन करते, उसके साथ खेलते और पास में रहने वाले सभी छोटे मोटे जानवर चांदनी से मिलने चले आते। अब ये जंगल ही चांदनी का घर और यहाँ के सभी जानवर उसका परिवार थे। एक दिन मदारी ने चांदनी से कहा, मेरी बच्ची, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे गाँव के मेले में खेल दिखाने जाना है। मैं और बंदरिया जल्द ही लौट आएंगे। मैंने तुम्हारे और दोनों बंदरों के लिए खाने पीने की चीजें भरपूर मात्रा में घर में रख दी हैं। तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी और बंदरिया के दोनों बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये तुम्हारी हर बात मानेंगे और तुम्हारे लिए पानी भरकर खुद ले आएंगे। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी यही लेकर आएंगे। तुम बस घर में ही रहना। फिर अगली सुबह मदारी और बंदरिया मेले की तरफ चल दिए। उनके जाने के बाद चांदनी भोजन बनाने बैठ गई। भात और सब्जी बनाने के बाद वो मुंह हाथ धोने गई। इधर बंदर को भूख लगी तो उसने गर्म कढ़ाई को उतारने की कोशिश की, पर सारा खाना चूल्हे में गिर गया। चांदनी वापस घर में आई तो उसने देखा कि बंदर ने सारा खाना जमीन पर गिरा दिया है। फिर उसने बंदर से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? इतनी मेहनत से बनाया था मैंने खाना, देखो तुमने सब खराब कर दिया है। तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने ये नहीं सोचा कि हम लोग क्या खाएंगे। और गुस्से में चांदनी ने बंदर को तुरंत घर से भाग जाने को कहा। बंदर उदास होकर बाहर चला गया। फिर चांदनी ने देखा कि सब्जी चूल्हे में गिर चुकी है और आग बुझ गई थी। उसने सोचा, अब क्या होगा, मैंने तो बहुत मुश्किल से आग जलाई थी। अब चांदनी और दोनों बंदर पूरा दिन भूखे बैठे रहे। फिर उस बंदर ने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया, अगर जल्दबाजी न की होती तो हम लोग इस तरह भूखे न रहते। जब भूख से रहा नहीं गया तो चांदनी जंगल में फल तोड़ने गई। तभी उसे वहाँ एक मिट्टी का घर दिखा और घर से धुआं भी निकल रहा था। ये देख उसने सोचा, वहाँ तो धुआं उठ रहा है, जरूर वहाँ कोई रहता होगा। मैं जाकर उनसे खाना पकाने के लिए आग मांग लूंगी। फिर चांदनी उस घर की तरफ चली गई, इस बात से अनजान कि उस घर में एक पति पत्नी का जोड़ा रहते थे, मगर ये कोई साधारण लोग नहीं थे। पत्नी एक आदमखोर थी और उसका पति एक खूंखार दैत्य। फिर चांदनी घर के पास पहुँच गई और उसने आवाज लगाई। जब औरत ने दरवाजे पर लड़की को देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी और उसने सोचा, अगर मेरा पति शिकार ढूंढने बाहर नहीं गया होता तो मैं इसे अभी मार कर खा लेती। औरत ने कहा, बेटी तुम
कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए? चांदनी बोली, मैं थोड़ी सी दूर एक झोपड़ी में रहती हूँ और मुझे खाना बनाने के लिए आग चाहिए। दरअसल मैं एक मदारी के साथ रहती हूँ जो बहुत अच्छे इंसान है और घर में 2 बंदर भी हैं। उनमें से एक ने सारा खाना चूल्हे में पलट दिया और आग बुझ गई। अब आप मुझे जल्दी से आग दे दीजिए ताकि हम खाना बना सकें। फिर औरत ने कहा, आग तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। घर के पीछे 2 गाय बंधी हैं, तुम्हें उनको चारा काट कर खिलाना है। चांदनी भी मान गई। अब जल्दी जल्दी उसने घास काटा और घास दोनों गायों को डालकर चांदनी औरत के पास गई और बोली, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मुझे आग दे दीजिए।